मैं शिक्षा के लिए जब मैं ग्राम प्रधान नहीं था तब से जो भी बच्चे इस ग्राम पंचायत में या बसडीला पांडे न्याय पंचायत में हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हैं उनको पुरस्कार स्वरूप साइकिल प्रदान करता हूं। हर चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का चुनावी मुद्दा विकास ही होता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चुनाव जीतने के बाद से अपने गांव में विकास का पहिया ऐसे दौड़ाते हैं जैसे लगता है कि बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। अब बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधि को देखते होंगे जो चुनाव जीतने के बाद से लगता है कि बैलगाड़ी चला रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। मैं सोनू कुमार गुप्ता। इस वक्त हम मौजूद है कुशीनगर जनपद के तमकुही ब्लॉक के अंतिम छोर गांव में स्थित है, जहां पे ये गांव का नाम मैं बता दें कि बसडीला पांडे है। और हमारे ये पीछे एक आपको ये दृश्य दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ के जो ग्राम प्रधान है उनके द्वारा एक खगोलीय विज्ञान प्रयोगशाला बनाया गया है। इसके बारे में भी हम जानेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे चित्र के माध्यम से जो एक रोबोट का भी जो है यहाँ पे तस्वीर जो है यहाँ के जो ग्राम प्रधान है उनके द्वारा जो है ये बनाया गया। बता दें कि हमारा आने का यहाँ पे मकसद यही है कि ग्राम प्रधान का जो है 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। हर व्यक्ति को देखे होंगे चुनाव में जो है वो विकास का लेकर जो है ढिढोरा पीटते हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद से जो है विकास करेंगे, लेकिन क्या इनके द्वारा क्या क्या गांव में जो है विकास कार्य जो है कराए गए हैं, इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। यहाँ के जो ग्राम प्रधान है उनसे सीधे तौर पर हम आपसे रूबरू कराते हैं। बसडीला पांडे के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं सत्येंद्र पांडे जी, जिनके द्वारा जो है गांव को जो है विकास का एक नई मॉडल देने की जो है इनके द्वारा कोशिश किया जा रहा है। न्यूज पॉइंट 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत बसडीला पांडे में आपका स्वागत है, वंदन है। 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, 2 सालों में क्या गांव में विकास कार्य कराए हैं? मैं चुनाव जब लड़ा था तो उस टाइम मैनिफेस्टो बना करके गांव के लोगों के बीच में अपना जो कार्य करने का जो प्राथमिकता था उसको जनता के सामने रख करके हमने वोट मांगा था। और अब 2 साल पूर्ण होने को है कार्यकाल का। मैं क्रमशः जो मैनिफेस्टो में दिया था उसके अनुसार काम कर रहा हूं और गांव के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत हूं। अच्छा, जो मैनिफेस्टो था जो आप जनता के बीच में जो रखे थे, जिस पे जो है जनता ने जो है विश्वास किया कि जो है सत्येंद्र पांडे को अगर यहाँ से प्रधान बनाते हैं तो वो निश्चित तौर पर जो है विकास करेंगे, तो उस मैनिफेस्टो में क्या क्या था जो आप जनता ने विश्वास किया? उस मैनिफेस्टो में जैसे हमारे गांव में 2 सड़कें ऐसी थी जिनको बनाना तो दूर सोचना भी मुश्किल था कि इस पे सड़क कैसे बनेगा। उसको हमने जेई को बुला करके विचार विमर्श करके कैसे उसको बनाया जाए, 1 साल के अंदर हमने उन दोनों सड़कों को बनवाने का काम किया। उसमें अंडरग्राउंड पाइप डाला और उसके बाद से आरसीसी करा करके इंटरलॉकिंग करा करके दोनों रोडों को ऐसा बनवाया जहां पे एक सुई भी अगर गिरता है तो दिखाई देता है। अच्छा, क्या था उस सड़क में जो है जो और भी प्रधान जो हुए वो नहीं बनवा पाए और आप जो है 2 साल में उस सड़क को जो बनवा दिए? क्योंकि वो ऐसा सड़क था जिसपे राहगीर आते जाते गिरते थे, कई लोगों का हाथ पैर टूट गया था, बहुत ही मुश्किल था उस रोड को बना पाना। कोई भी ग्राम प्रधान उसको अब क्यों नहीं बना पाता था हम नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन हमने यह वादा किया था कि जब ग्राम प्रधान का पद गांव के लोग देंगे तो सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पे उस रोड को मैं बनवाऊंगा और उसको मैंने बनवाने का काम किया। अच्छा, दोनों सड़कें बन गई? दोनों सड़कें बन गई। और उसके बाद से शिक्षा के लिए हमने जूनियर सम्मिलियन विद्यालय बसडीला पांडे का भव्य गेट बनवाया है, मुख्य गेट। और राजकीय हाई स्कूल जो यहाँ 15 वर्षों से अधिक समय से बसडीला पांडे में चल रहा है, वहां कोई गेट नहीं था। जिसको मन में आता था प्रांगण में घुस जाता था, अराजक तो घुस करके छत पहुंचाते थे विद्यालय को। मैंने गेट लगवा करके और भव्य गेट बनाने का काम किया।
जिससे आज विद्यालय का नाम रोशन हो रहा है। क्षेत्र के लोग आज जान रहे हैं कि बसडीला पांडे में राजकीय हाई स्कूल भी है। क्योंकि आपका गांव जो है ये काफी जिले में जो है एक चर्चा का विषय बना हुआ है। चूंकि बता दें कि कल ही जो है जो कुशीनगर के डीएम है रमेश रंजन जी, वो यहाँ पे आए हुए थे। उनके द्वारा भी जो है आपको सुना गया कि मतलब धन्यवाद दिए गए थे जो आप कार्य कराए हैं। जी, कल श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, श्रीमान सीडीओ महोदया और साथ ही एसडीएम तमकुही, बीडीओ साहब, सब लोग कल यहाँ आए थे और इस विज्ञान प्रयोगशाला को देख करके सभी ने अच्छा, बहुत से ऐसे देखा जाता है, बता दें कि जो जिले के जो अधिकारी होते हैं, जैसे कि जो डीएम है, सीडीओ है, एसडीएम है, कि गांव में अगर दौरा होता है तो प्रधान जो है वो सकपका जाता है कि कहीं ऐसी कोई अनहोनी ना हो जाए कि जो हमारा जो है प्रधान ही चला जाए या हम पे जो है कोई कार्रवाई हो जाए। लेकिन ऐसे एक ग्राम प्रधान है कि जहां पे डीएम साहब आते हैं और जो भी इनके द्वारा जो कार्य जो कराए जाते हैं उसे जो अच्छे तरीके से वो बारीकी से जांच करते हैं और जांच करने के बाद से जाते समय जो है धन्यवाद देते हैं। क्या कहेंगे, कितना मन में जब खुशी हुआ उस वक्त जब ये, क्योंकि मैं जो भी काम किया हूं गुणवत्ता परख किया हूं और मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि कोई भी अधिकारी आए और मेरे किसी भी कार्य का जांच कर लें। कहीं से भी मैं धांधली करने का मेरा मानसिकता नहीं है और नहीं कभी रहेगा। मैं गांव में ग्राम प्रधान का पद प्राप्त किया हूं तो मेरा एक ही उद्देश्य है, सेवा और गांव का विकास। अच्छा, हाँ, एक पीछे एक जो है एक तस्वीर दिखाई दे रहा है, ये इसमें चित्र के जो है ये खगोलीय विज्ञान प्रयोगशाला बनाए हैं आपके द्वारा, ये जो है बनवाया गया है। इसमें रोबोट का जो है एक चित्र दिया गया है। इससे बच्चों का मतलब किस तरह से, इससे सम्मिलियन विद्यालय के जो बच्चे हैं वो खगोलीय घटनाएं किस तरह से होती हैं उसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। और केवल यहाँ बसडीला पांडे के ही छात्र छात्राएं नहीं बल्कि अगल बगल के हमारे क्षेत्र के जो भी विद्यालय हैं, चाहे आम आदमी भी जो खगोलीय घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, उससे कुछ सीखना चाहते हैं, वो यहाँ आकर के विज्ञान लैब में बैठ करके उस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उसके बारीकियों को समझ सकते हैं। जैसा कि ये बताते हैं कि जिले में बहुत से ऐसे स्कूल है, अगर प्राइवेट विद्यालयों को छोड़ दें, अगर हम सरकारी विद्यालय की बात करें तो शायद विद्यालय में जो है आप बच्चे जाते हैं, किताब में जो चीजें होता है उसे ही जो मार्क्स साहब होते हैं वो समझाते हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ग्राम प्रधान जी जो है उनके द्वारा जो है ये खगोलीय विज्ञान प्रयोगशाला बनाया गया है। जो भी घटनाएं हैं उसे जो है यहाँ के जो बच्चे होंगे वो बारीकी से जो है समझ सकेंगे। प्रधान जी चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अंदर की जो चीजें हैं वो भी दिखाए कि मतलब किस तरह से जो है, देख सकते हैं ये कितना शानदार जो है एक तरह से जो खगोली जो संरचनाएं हैं उसको क्या पे किस तरह से जो है इस रूम में जो है एक तरह से जो है यहाँ पे जो ग्राम प्रधान है उनके द्वारा जो है निखारा गया है। अभी चूंकि यहाँ पे सिस्टम नहीं लगा हुआ है, चूंकि कार्य जो है अभी प्रगति पे हमको लग रहा है कि 80% तो कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 20% कार्य जो है सिर्फ सिस्टम हमको लग रहा है कि लगाना है। तो इससे बच्चों का जो है मानसिक रूप से कितना, 1 से 2 दिनों में यह लैब बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, सारे इंस्ट्रूमेंट लगा दिए जाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस लैब के बनने से इस गांव ही नहीं इस क्षेत्र के सभी बच्चों को बेहतर तरीके से खगोलीय घटनाओं को समझने और विज्ञान को जानने के लिए बहुत ही बेहतर संसाधन होगा। ये बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगा। अच्छा, ये कैसे आपके मन में ख्याल आया कि मुझे जो है कुछ हटके भी जो है इस विद्यालय में कार्य करना चाहिए कि जो हमारे गांव के बच्चे हैं, जो आसपास के जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उन्हें जो है एक और चीजें जो है मिले जो अपने वो मानसिक रूप से जो है वो, क्योंकि शिक्षा के प्रति मैं भी विज्ञान का छात्र रहा हूं और शिक्षा के प्रति हमारा हमेशा समर्पण रहा है, तो मैं हमेशा चाहता हूं कि हमारे गांव और क्षेत्र के बच्चे पढ़ने में बेहतर हों और टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से समझें। मैं शिक्षा के लिए जब मैं ग्राम प्रधान नहीं था तब से जो भी बच्चे इस ग्राम पंचायत में या बसडीला पांडे न्याय पंचायत में हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हैं उनको पुरस्कार स्वरूप साइकिल प्रदान करता हूं। ये लगभग मैं 7-8 सालों से कर रहा हूं। उसके अलावे शिक्षा में विकास के लिए ही
अन्य भी समय समय पे प्रोत्साहन राशि बच्चों को जो देना होता है देता हूं। बच्चियों के प्रति लोगों का सकारात्मक सोच हो, इसके लिए मैं बच्चियों के शादी में 5100 रुपए का सहयोग करता हूं। मेरे ग्राम पंचायत में चाहे किसी की भी शादी हो, हमको वोट दिए हो न दिए हो उससे कोई मतलब नहीं। लगभग 8 वर्षों से मैं ग्राम प्रधान नहीं था, तभी से हर गरीब बेटी की शादी में 5100 रुपए का सहयोग मैं प्रदान करता हूं। अच्छा, ये हर वर्ष जो है आपका ये सिलसिला चलता रहता है? जी, ये मेरा अनवरत चलता है और कोई मुझे बुलाए न बुलाए, मैं प्रयास करता हूं कि मेरे तरफ से सहयोग के रूप में बेटी की शादी में कम से कम 5100 रुपए पहुंच जाए। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ऐसे ये प्रधान जी जो है एक शिक्षित है और शिक्षा इनके अंदर है, तभी ये जो है इतना जो है एक समाज में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। नहीं तो इस समाज में जो है एक से एक बड़े धनवान है, एक से एक जो है करोड़पति लोग हैं जो इनके पास वो सोचे नहीं होंगी। वो सिर्फ ये जानते हैं कि शाम को भोजन मिल जाएगा, शाम सुबह भोजन मिल जाएगा और अपना जीवन जो है वो किसी तरह से जो दिनचर्या है वो जो है निकाल लेंगे। जैसा कि इस गांव के जो प्रधान जी हैं उनके द्वारा आपने देखा कि बताया कि जो है हर साल जो है बेटियों को शादी में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जो पैसा होता है, जो सामान होता है उनके द्वारा दिया जाता है। हर वर्ष जो है इस ग्राम सभा में बता दें कि राज्य स्तरीय बाल प्रतियोगिता भी इनके द्वारा जो है कराया जाता है। बच्चों का जो है किस तरह से विकास हो कि वो जिले और प्रदेश में जो है इस गांव का जो है नाम रोशन करे। और क्या क्या सोचे हैं आपकी? इसके अलावा अभी आप सामने देख रहे हैं कि राजकीय हाई स्कूल इंटर और यहाँ सम्मिलन विद्यालय का 2 शानदार गेट बनवाया हूँ, जिसको देखने के लिए अन्य ग्राम प्रधान भी आते हैं और हमसे संपर्क करते हैं कि यह किस इंजीनियर के द्वारा ये नक्शा बनाया गया था, कौन सा मिस्त्री इसको बनाया। वो लोग चाहते हैं कि इसी तरह का गेट उनके यहाँ भी बने। और साथ ही इस ग्राम पंचायत में लगभग 10 चकमार्ग मैं ऐसा निकलवाया हूं जो ऐतिहासिक रहा है। कोई ग्राम प्रधान हिम्मत नहीं करता था वोट की राजनीति को लेकर के कि हम उस चक रोड को निकालें, लेकिन हम रोड का राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम गांव के विकास के लिए, भले ही वो मेरा कितना हो खास क्यों ना हो, अगर वो गलत है और उसके खेत से चकमार्ग निकल रहा है तो मैं निकालने का काम किया हूं। वहां प्रशासन का मदद लेकर के उस चक रोड को निकलवाया हूं। इस तरह का लगभग 10 चक रोड मैं निकलवा चुका हूं और मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा हूं कि जिसमें भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर पैसे लूटने का मंशा हो। इस तरह का मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं। मैं वही काम कर रहा हूं जो जनहित में है। ऐसा नहीं है कि चंवर में कहीं मिट्टी डलवा रहा हूं, चाहे कहीं इधर उधर काम करवा रहा हूं। वही काम कर रहा हूं जिसमें जनहित के साथ ही गांव के रोजगार मनरेगा मजदूरों का मिल सके। वही काम कर रहा हूं जो वास्तविक है। इसके साथ ही विद्यालय में बच्चों के किसी कार्यक्रम के लिए, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो, इसके लिए हमने मंच बनवाया है। उसके साथ ही गांव में लगभग 50 लोगों का सोख्ता बनवाने का काम किया हूं 2 वर्षों के अंतर्गत। आरसीसी कराया हूं, इंटरलॉकिंग करवाया हूं। और एक बात पूछना था, चूंकि आप प्रधान हैं तो ऐसा देखा जाता है कि जो है आवास जो मिलता है उसमें प्रधान जी लोग मतलब जो है कुछ पैसा वैसा भी लेते हैं। तो आपके द्वारा मतलब अभी तक कितने आवास दिए गए हैं उसमें भी आपके? क्योंकि लगभग 12 वर्षों से इस ग्राम पंचायत में किसी को आवास प्राप्त नहीं हुआ है। यह बताया जाता है कि कोई कैप लग गया है जिसकी वजह से ग्राम पंचायत बसडीला पांडे से आवेदन करने के बावजूद भी किसी को आवास नहीं मिल पा रहा है। और अभी तक जब से 2021 से ग्राम प्रधान का कार्यकाल चल रहा है, कोई भी आवास के लिए सरकार के तरफ से योजना नहीं आई है। ज्यों ही योजना आएगी मैं पूरी पारदर्शिता के साथ गरीब को जो वास्तविक पात्र है उसको आवास दिलवाने का काम करूंगा। हालांकि इसके पहले बहुत से ग्राम प्रधान रहे हैं जो रिश्वतखोरी करके जो नहीं पात्र था उसको आवास दिए, और जो पात्र था उसके पास पैसा नहीं था घूस देने के लिए तो उसको आवास नहीं दिया गया। वो लोग बिना छत के आज भी गांव में निवास कर रहे हैं। लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि ज्यों ही योजना सरकार का आएगा मैं उनको आवास दिलवाने का काम करूंगा। अभी हमारे ग्राम पंचायत में एक क्या बोलते हैं उसको, अभी जो है मेरे ग्राम पंचायत में एक CSC भी बन रहा है जिसमें
गांव के लोगों को जो तहसील पे जा करके अपना काम कराते थे, वो सारा काम जो है यहाँ CSC लेवल से हो जाएगा और किसी भी प्रकार का उनको किसी पैसा देने का उसकी भी आवाज देखा गया था आपके द्वारा, जो है आपके माध्यम से जो है उठाया गया था कुछ महीना पहले। जी, तो वो अब छत लेवल तक आ गया है, छत लगना है, उसके बाद से वो 30 बाई 20 का हॉल है वो बन करके तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही बहुत सारे काम हैं जो मैं जनहित में करने के लिए लगातार लगा हुआ हूं। आपको बता दूं कि हमारे ग्राम पंचायत में 2 साल से बिजली कहीं भी खराब होता है उसको मैं तत्काल सही करवाता हूं। ट्रांसफार्मर जल जाए मैं उसको बदलवाता हूं। मतलब 1 से 2 घंटे के अंदर किसी के यहां बिजली का कोई समस्या होता है उसको तत्काल निस्तारित कराने का काम करता हूं और 1 पैसा किसी गांव के आदमी का चंदा के रूप में नहीं लगता है। 2 साल से पहले जो है सारा काम चंदे से होता था और लोग जो है बिल्कुल परेशान रहते थे। हम और अभी हमारे यहाँ ये जो नंगे तार हैं ये हटा करके केबल लगने जा रहा है, इसके लिए भी हमने स्वीकृति मिल चुका है हमारे ग्राम सभा को। बहुत जल्द वो भी काम होगा। ग्राम सभाओं में तमाम ग्राम प्रधान जो है पहले पैसा लिया करते थे पेंशन बनवाने के लिए, मैं लगभग 42 पेंशन करवाया हूं, किसी का 1 पैसा नहीं लगा है। किसी का भी सरकारी कार्य है बिल्कुल निःशुल्क हो रहा है, कहीं से भी किसी रिश्वत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है हमारे ग्राम पंचायत में। और जो भी काम हो रहा है गुणवत्ता परक हो रहा है, मानक के अनुरूप हो रहा है, और यही मेरी मंशा है और उसी के तहत मैं काम कर रहा हूं। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे बसडीला पांडे के जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं सत्येंद्र पांडे जी, जिनके द्वारा जो है इस गांव में जो है विकास का पहिया ऐसे दौड़ाया जाता है जैसे बुलेट ट्रेन जो है दौड़ाया जाता है। और भी गांव के जो लोग हैं, उन जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी जो है इस गांव के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं उनसे सीख लेनी चाहिए कि गांव में विकास कैसे होना चाहिए। क्योंकि 2 साल का कार्यकाल बीत चुका है, अभी भी आप गांव में जाएंगे तो देखेंगे कि कोई खड़ंजा का जो है कार्य करा रहा है, कोई इंटरलॉकिंग करा रहा है, कोई जो है मिट्टी का कार्य करा रहा है। सिर्फ वो जो है क्या है, वो पैसा मतलब किसी तरह से जो है वो धन बन सके। लेकिन यहाँ जो है इस जो प्रधान जी हैं उनके अंदर जो है पैसा का जो है कोई लालच नहीं है। सिर्फ इनका ये मकसद है कि हमारे गांव का जो है विकास हो और हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो जो है प्रदेश और जिला स्तर पे जो है वो नाम रोशन करे। देख सकते हैं जैसा कि मैं आपको ये दिखाया ही हूं, तो आप देखते रहिए न्यूज पॉइंट 24। मैं सोनू कुमार गुप्ता, कुशीनगर।